अब तू दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार। अब तू दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार। लफ्ज नंगे हो गए, शोहरत भी गाली हो गई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कुर्सी संभाली है, तब से ही वो हर किसी को सलग छाप छुट भैया नेता की तरह धमकी देते रहते हैं। कभी चीन को धमकी देते हैं, कभी रूस को धमकी देते हैं, कभी अफगानिस्तान को धमकी देते हैं, कभी भारत को धमकी देते हैं, तो कभी वेनेजुएला को धमकी देते रहते हैं। वेनेजुएला के साथ तो अमेरिका ने कर भी दिया, वहां के सदर को ही किडनैप कर पिंजरे में कैद कर दिया है। लेकिन वही काम ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के साथ नहीं कर पा रहा है। वही काम वो क्यूबा के साथ नहीं कर पा रहा। वही काम वियतनाम के साथ भी वो किसी जमाने में करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। आज भी उसे अपनी इस नाकामी का अफसोस हो रहा होगा। यही काम वो अफगानों के साथ करना चाह रहा था, जो नहीं हो पाया। लेकिन अब यही काम फिलिस्तीनियों के साथ करना चाह रहा है। गजा की धरती के नीचे तेल, गैस और कुदरती मादनियात, नेचुरल रिसोर्सेस और अर्थ मिनरल को हासिल करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। दुनिया इसे फिलिस्तीन और इसराइल का खेल समझ रही है, लेकिन ये फिलिस्तीन और इसराइल के 2 कदम आगे का मामला है। अमेरिका गजा पर कब्जा करने के लिए छटपटा रहा है और हमास से कह रहा है कि हथियार डाल दो, वरना तुम्हें जहन्नम भेज दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी हुकूमत की फौज यानी हमास को धमकी दी है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा है कि हमास ने सीज़फायर समझौते में हथियार डालने पर रजामंदी जताई थी, लेकिन अगर वो हथियार नहीं डालता तो उसे जहन्नुम जैसी सजा मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि हमास को काफी कम वक्त में हथियार डालने होंगे, लेकिन हमास ने भी ट्रंप की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए इस सीज़फायर डील से ही पर्दा हटा दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप हथियार डालने की शर्त का जिक्र कर रहे हैं। हमास ने हथियार डालने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि हथियार डालने की कोई शर्त पर वो कभी राजी ही नहीं हुआ था, क्योंकि हथियार उसकी सेल्फ डिफेंस का मामला है और वो हथियार नहीं डालेगा। गौर कीजिए कि हथियार डालने का मतलब सरेंडर करना होता है। हमास को इजराइल ने अभी तक हराया नहीं है, ना ही हमास ने कोई हार मानी है। वो अपनी जमीन पर है, वो जमीन जो उनकी मातृभूमि है, और उसी पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया है। और वो सोच रहा है कि फिलिस्तीनियों का मिलिट्री विंग हथियार सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे और खुद को निहत्था कर दे। दरअसल हमास का यही कहना है कि जब तक फिलिस्तीनी रियासत नहीं बन जाती, फिलिस्तीनी स्टेट बन नहीं जाता, तब तक वो हथियार नहीं छोड़ेगा। और वो हथियार भी फिलिस्तीनी हुकूमत को देगा, जो उस वक्त बनाई गई होगी, जो फिलिस्तीनियों के जरिए हुकूमत करने के लिए बनाई जाएगी। सिर्फ उसी हुकूमत को अपने हथियार सौंपेगा। अमेरिका या इजराइल के सामने वो हथियार नहीं डालेगा। हमास ने कहा है कि कभी भी हथियार छोड़ने पर कोई रजामंद नहीं हुआ था, क्योंकि ये हथियार उनके तहफ्फुज का जरिया है। ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने इनकार किया है, क्योंकि उनका स्टैंड वही रहा है कि हथियार हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है और वो फिलिस्तीन का अंदरूनी मामला मानते हैं। हमास ने कहा है कि ट्रंप के प्लान में हथियार सौंपने की शर्त शामिल नहीं थी। उनकी ओर से हथियार डालने से इनकार दिया गया था। हमास के एक सीनियर लीडर का कहना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने सीधे तौर पर सीज़फायर बातचीत के दौरान अपने हथियार डालने पर कभी भी रजामंदी का इजहार नहीं किया था। मूसा अबू मरजूक ने बीते रोज अल जजीरा को एक दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमास से हथियार छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हमने कभी भी किसी तरह से अपने हथियार सौंपने पर रजामंदी नहीं जताई है। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और इजराइल का नाकाबिले एतमाद रवैया। यानी अमेरिका और इजराइल भरोसे के लायक नहीं है। सीज़फायर के बाद भी इजराइल गजा पर हमले कर रहा है, तो फिर हमास उन पर क्यों यकीन करे। इजराइल के मामले में फिलिस्तीनियों का एक लंबा तजुर्बा रहा है। वो जानते हैं कि किसी भी सीज़फायर के बाद भी इजराइल हमले करता ही रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमला कर करके ही वो फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा करता है और उसे हमले के लिए कोई भी बहाना बनाने में वक्त नहीं लगता। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लेबनान में सीज़फायर लागू हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। आखिर वो किससे लड़ रहा है? और अगर सीज़फायर होने के बाद भी हमला कर ही रहा है, बमबारी, एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक कर रहा है, तो फिर सीज़फायर का मतलब क्या है? क्या सीज़फायर सिर्फ एक तरफा होता है? सीज़फायर का मतलब दोनों पक्षों के लोग गोलीबारी नहीं करेंगे, शांति से मिल बैठकर बात करेंगे। लेकिन इजराइल जब सीज़फायर मानता ही नहीं, तो फिर हथियार सौंपने का क्या ही मतलब है?
इजराइल को उसके जिंदा कैदी भी मिल गए हैं। अब उसके सामने कोई मजबूरी नहीं रही। हथियार डालने का मतलब खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसलिए हमास ने कभी भी हथियार डालने पर अपनी रजामंदी का इजहार नहीं किया था। हमास फिलिस्तीनी स्टेट बनाए जाने की बात कर रहा है कि वो अपने हथियार फिलिस्तीनी स्टेट को देगा। यानी अभी हमास फिलिस्तीन की हुकूमत को संभाल रहा है, वो फिलिस्तीन का निजाम संभाल रहा है, वो फिलिस्तीन के जरिए चुनी हुई एक हुकूमत चला रहा है। इसलिए हमास फिलिस्तीन की हुकूमत से हटने के लिए तो बोल रहा है, उसके लिए बकायदा राजी है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि पहले फिलिस्तीनी स्टेट बनाओ और फिर जब फिलिस्तीनी स्टेट बन जाएगा तो उस वक्त फिलिस्तीनियों के जरिए फिलिस्तीनियों पर हुकूमत करने के लिए जो सरकार बनाई जाएगी, हम उसको अपने हथियार सौंप देंगे। दुश्मन को हथियार हम क्यों सौंपने जाएं? ना तो फिलिस्तीनी मुल्क का मसला हल हुआ, ना फिलिस्तीन को स्टेट बनाए जाने पर कोई रास्ता साफ हुआ। इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी स्टेट बनने नहीं देगा। यहां तो उल्टा फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए नई नई लकीरें खींच रहा है। तो फिर फिलिस्तीनी खुद को निहत्ता क्यों करने जाए? दरअसल अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, लेकिन यही ताकत की भाषा वियतनाम में काम नहीं आई, अफगानिस्तान में काम नहीं आई। अगर अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो फिर अफगानिस्तान में देख सकते हैं। नंगे पैर रहने वाली कौम, आधी रोटी और प्याज खाकर अपना गुजारा करने वाली कौम भुखमरी का शिकार हो गई। उसके पास कुदरती वसाइल कम पड़ गए, तन पर पहनने के लिए कपड़े कम पड़ गए, पर वो दुश्मन के आगे नहीं झुके, क्योंकि अफगानी जानते थे कि दुश्मन के सामने झुकने का मतलब है कि अपने वजूद को खत्म करना पड़ेगा। और जब इंसान का अपना वजूद ही खत्म हो जाएगा तो उसकी पहचान कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए अफगानों ने अमेरिका के साथ 20 साल तक जंग की, और सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं बल्कि पूरे नाटो मुल्कों के साथ अफगानों ने जंग लड़ी। और जब जंग लड़ते लड़ते अमेरिका की माली हालत खस्ता हो गई, हजारों फौजी ताबूत में पैक हो गए, तब यही धमकीबाज अमेरिका और यही डोनाल्ड ट्रंप दोहा में बैठकर अफगान तालिबान के साथ समझौता करते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज को निकालने के लिए तालिबान के हाथ पैर जोड़ रहा था। आज भी बड़े बड़े हथियार, जहाज, गोला बारूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिका की पावर तब कहां गई थी? ट्रंप की इतनी अकड़ शायद अमेरिका भूल रहा है कि जब बात किसी कौम के वजूद पर आ जाती है तब मामला मरने और मारने तक पहुंच जाता है। यानी अगर जिंदा रहना है तो दुश्मन को मारना होगा, अगर अपने वजूद को बचाना है तो दुश्मन से लड़ना होगा। फिलिस्तीनी भी अपने कब्जाधारी दुश्मन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हथियार डालना तो बहुत दूर की बात है। दुनिया में कोई भी कौम अपने वजूद को बचाने के लिए जंग करती है, फिलिस्तीनी भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।